Kya Pakistan has become the new net security provider for the GCC, for the Arab countries, and more importantly, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से ज्यादा अगर मैं टर्म यूज करूं इनके लिए कि नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज वन एस्पेक्ट, स्टेबिलिटी के बीच में जो पाकिस्तान की जो लिवरेजेस हैं ऑन द अदर फ्रंट्स, अगर आप दोनों कैंप्स की तरफ देखें या ज्यादा कैंप्स की तरफ देखें, मल्टीपल कैंप्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान की एक्सेस है, स्पेशली पाकिस्तान की लीडरशिप की एंड मिलिट्री लीडरशिप की, तो वो प्रॉबली एक ऐसा उसको नुमाया मकाम पाकिस्तान को दे रही है जिसके अंदर रीजनल कंट्रीज ने, गल्फ कंट्रीज ने, वो कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी में खास तौर पे, और फिर डिप्लोमेसी एंड ये जो फैक्टर्स अभी आप बात कर रही है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, तो वो उसका भरपूर फायदा उठाने चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट हैज प्लेड अ पिवटल रोल, बट ये पाकिस्तान के साथ इनका ये जो इल्हाक हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक फ्यूचर को देख रहे हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो और गारंटीड सिक्योरिटी सपोर्ट हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपको सपोर्ट की कहा भी जाता है, वादे भी किए जाते हैं, फिर कभी बैरी बेड़े दूर हो जाते हैं, कभी जहाजों की जगह गंदम मिल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये अच्छा, इसका रियल टाइम इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्योंकि सऊदी अरब पर भी हमले यमन के हूसियों के वो होते रहे हैं, वो जारी हैं अभी भी। कुवैत पर भी उनका क्लेम है कि ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। सो अगर इन दोनों के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट आ गया है, तो वेयर डू वी स्टैंड इन दिस इक्वेशन कि हम ईरान अमेरिका के दरमियान भी सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इन्वोक हो सकता है कुवैत का डिफेंस एग्रीमेंट अगर उस पर हमले कंटिन्यू रहे, या सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट अगर उस पर भी हौसियों के हमले कंटिन्यू रहे? देखिए, पाकिस्तान ने जो आज तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है गरीदा, तो वो तो पाकिस्तान ने अपनी क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया थ्रू देयर फॉरेन ऑफिस, जो स्टेटमेंट आई थी दैट क्लियरली रिफ्लेक्टेड, और उन्होंने कहा है पाकिस्तान ने कि जी कोशिश की जाए कि सऊदी अरेबिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग ना किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ड्रैग हो रही हैं, वार वाइडन हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं ना, कुवैत पे भी हो रहे हैं। देखिए, कुवैत के साथ अभी हमारा मुआहिदा ये इट्स ऑलमोस्ट डन, लेकिन वही पाकिस्तान जो मैंने बात की ना पहले, स्टेबिलिटी की जो लीवरेजेस है, तो फर्स्ट यूज जो है पाकिस्तान का एज अ स्टेट वो वही है कि जो फ्यूचर की स्टेबिलिटी, जब देखिए ना पाकिस्तान का एक एम है, स्टेबिलिटी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखते हुए एम पाकिस्तान के ये कि ये रीजन स्टेबल हो, ये जो कंटेस्टेशन है ना, और एक कंटेस्टिंग जो स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं, ये खत्म की जाए। या फिर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस वजन है वो कुवैत के और जीसीसी कंट्रीज के और सऊदी अरब के, अरब कंट्रीज के उसमें हक में डाल दिया है, और जो डिप्लोमेटिक वजन है वो ईरान के पलड़े में डाल दिया। देखिए, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है जी पाकिस्तान। ये इस वक्त पाकिस्तान किसी की साइड नहीं ले रहा कि ये मिलिटरीली तो उधर हूंगा, डिप्लोमेटिकली मैं इधर हूंगा। पाकिस्तान का मकसद पहला है टू डिटर वॉर, टू डिटर कंटेस्टेशन बिटवीन दीज कंट्रीज। और आपको पता है एक और तीसरी डायमेंशन भी है ना, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो है द एक्सपेंशनिस्ट, द नेफेरियस ज़ायनिज्म के जो डिजाइन है, इजराइल के जो डिजाइन है, वो जो इनकी कंटेस्टेशन करवाना चाहता है, वो जो इनको लड़वाना चाहता है, और एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स भी हैं। अच्छा, उसी के बीच में फिर जो कहते हैं ना वो उसके साइड जो इम्पैक्ट दूसरी चीजों पे आ सकता है या स्पिल ओवर इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो ऑफ कोर्स गाजा लेबनान में जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर मौजूद है। अच्छा, उस कॉन्फ्लिक्ट को लड़ने के लिए भी इस वर्ल्ड को अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटेरियन लाइन पे डिवाइड किया भी जाता है, और हुआ भी है, ये भी रियलिटी है। अच्छा, इसी परसुएट में जनरल साहब ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट भी हो सकता है बिटवीन सऊदी अरब, पाकिस्तान एंड तुर्की। अब गिवन सऊदी अरब एंड तुर्की की जो एक हिस्ट्री है, अगर ये ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट हो जाता है जिसमें पाकिस्तान वुड बी द पिवटल पॉइंट, ये कितना अहम हो सकता है? देखिए, अभी तो ये बातचीत हो रही है। देखिए, रीजन्स डेवलप करते हैं, और रीजनल कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मोड में पाकिस्तान सबको लेकर जाना चाहता है जी, और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी होगी कि खुद भी पार्ट ऑफ दैट मोड रहे, क्योंकि आपको वॉर के अंदर या सिक्योरिटी सिचुएशंस के अंदर इट इज नॉट ओनली द मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, आपका पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी उतना इफेक्टिव होना चाहिए, आपका डिप्लोमेटिक भी उतना ही होना चाहिए, इम्पैक्टिव होना चाहिए। देखिए ना, अभी एक मैं छोटी सी आपको गरीदा मिसाल देता हूं, अमेरिका और ईरान की वॉर हो रही है, किस ह्यूब्रस माइंड के साथ अमेरिकन एप्लीकेशन हो कि 3-4 दिनों में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे। ये 12 दिन की जंग के बाद की ये सिचुएशन है। क्या वो कामयाब हुए अमेरिकन अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में?
20 سال کی اپلیکیشن آپ نے افغانستان میں دیکھ لی, ایران میں, عراق میں آپ نے سچویشن دیکھ لی. نو سنگل کنٹری ان دا ورلڈ نہ اپنی سیکورٹی انشور کر سکتی ہے, نہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر سکتی ہے, نہ ریجنل آبجیکٹیو اچیو کر سکتی ہے. تو پاکستان ایک ریجنل آرکیٹیکچر کو کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ ایسا اسٹیبلش ہو جس میں ایران. جنرل صاحب یہ تو بڑی زبردست, یہ بڑی زبردست باتیں ہو گئی, لیکن ہمارے ڈیفنس پیکٹس تو بڑے زبردست ہو رہے ہیں, لیکن اکنامک پیکٹس ہمارے کہاں رہ جاتے ہیں؟ انویسٹمنٹ پیکٹس ہمارے, انویسٹمنٹ ایگریمنٹس وہ کہاں رہ جاتے ہیں پھر ہمارے؟ ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. یہ دیکھیں اوور آرچنگ آپ کو ایک لگتا ہے, یہ اوور آرچنگ ایک پیکٹس ہوتے ہیں. ڈیفنس پیکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیفنس, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی, سیکورٹی پیکٹ اس کو کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیکورٹی کے بیچ میں جو باقی عوامل ہوتے ہیں, جو اکنامکس جس میں آ جاتی ہے, پالیٹکس آ جاتی ہے, سوشل ویل بینگز آ جاتی ہے, ہیومن ریسورس آ جاتا ہے, وہ سارا اسی کے اندر انکمپسنگ ہوگا. آف کورس دا فرسٹ پیڈسٹل یا پہلی سیڑھی اس کی ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر کے اندر اس لیے جڑی ہے کہ پاکستان کی, ہمیں ماننا پڑے گا, جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس وقت افیکٹو ہے, امپیکٹو ہے, کنیکٹو ہے, وہ کنیکشنز اسٹیبلش کر رہی ہے. اور جو پریزنٹ ان کی جو لیوریجز ہے, چاہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوں, چاہے وہ لنچ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے یا وزٹس ہو رہے ہیں, چاہے وہ ایرانین پارلیمنٹ کے اندر ہو یا آئیڈیالوگس کے ساتھ ہو یا سعودی عربیہ کے ساتھ ہو, ترکیہ کے ساتھ ہو, تو وہ افیکٹولی نظر آ رہی ہے. آپ نے وہاں سے یہ بیسیکلی یہ پاکستان کی منوور ہے نا, دس از اے پاکستانی منوور, جس کے بیچ میں سیکورٹی جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہے. جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو آف کورس, ابھی دیکھیں پاکستان از ان نیگوسیشنز ود یونائٹڈ اسٹیٹس, جو $10 بلین کی آپ نے پچھلے دنوں بات چیت سنی, تو وہ انہی چیزوں کا حصہ ہے. آف کورس سعودی عربیہ کے ساتھ, کویت کے ساتھ, ٹرکیہ کے ساتھ, پھر یہ کلیکٹیو جس کی جو اسٹرینتھ ہوگی, ایک دوسرے کو اسٹرانگ کریں گے ملیٹریلی,